हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सवाल नंबर आज देखते हैं। हम आपको बता दिए थे सवाल नंबर कहाँ तक, 12 तक बताए थे। आज 13 नंबर सवाल देखते हैं। क्या कहता है 13 नंबर सवाल? 13 नंबर सवाल कहता है कि एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। कितना लागत लगेगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गोल मेज पोश है तो गोल मेज पोश कैसा होता है। मेज माने टेबुल है, कैसा गोल है। तो एक गोल का टेबुल बनाते हैं। देखो गोल का एगो टेबुल बना दिए, वृत्ताकार टेबुल, ठीक है। उसके बाद इसमें कहा कि 6 गो डिजाइन बना हुआ है। तो ऐसे करके अगर हम 3 गो लाइन ऐसे खींच देंगे तो 3 लाइन अगर खींच देते हैं, 3 गो व्यास दे देते हैं तो 6 डिजाइन बनता है। कैसे कहता है? देखो किताब में दिया हुआ है चित्र, किताब का ही चित्र हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इस प्रकार से डिजाइन बना लेना है। कै गो डिजाइन बनाना है? 6 गो डिजाइन बनाना है। डिजाइन कुछ इस प्रकार से है, इसमें भी इस प्रकार से है। 6 गो डिजाइन कह रहा है कि बराबर है। 6 गो डिजाइन क्या है? बराबर है। तो इस 6 गो डिजाइन का को बनाने में कितना लागत लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये पूछ रहा है। डिजाइन का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल करके ये कह रहा है कि 0.35 रुपया प्रति वर्ग मीटर, है ना। पहले डिजाइन का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आगे बढ़ते हैं। पहले सोच लीजिए कि डिजाइन का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। ये डिजाइन है क्या? ये डिजाइन है। अगर यहां से इसको हम त्रिज्या मान ले, क्या बोलते हैं इसको, केंद्र मान लेते हैं। तो 2 त्रिज्याओं से घिरे समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। तो यहां से यहां तक ये त्रिज्य खंड है। यहां से देखो जीवा से जो अलग होता है उसको क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं। तो ये वृत्तखंड है। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल करके 6 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा 6 गो का। इतने बराबर बराबर ही 6 गो है ना। तो थीटा का भी मान ज्ञात करना होगा। त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या। पहले इसको समझ लीजिए। इसको अगर समझ लेते हैं तो बनाना आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझे? आगे बढ़ते, देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, हल इसका मतलब होता है। उसके बाद लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। अच्छा, थीटा बराबर निकालना होगा, ये कोण निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? अगर ये पूरा कोण देखते हैं इस प्रकार से, एक बार घुमाते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। अगर 360 डिग्री में कई भाग में बटा हुआ है? एक 360 डिग्री पूरा होता है तो 360 डिग्री कई भाग में बटा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 भाग। तो 360 डिग्री को 6 से भागा कर देंगे। 360 डिग्री को 6 से अगर भागा कर देते हैं तो 6 छक 36, 60 आ गया। थीटा का मान कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये आ गया 60 डिग्री। चलिए अब लिख देते हैं 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। लिखेंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 6 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। होएगा ना? होएगा। कैसे होएगा देखो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वो उधर रहो, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है ना। तो 6 गुने, 6 से काहे गुना किए? काहे कि 6 गो है ये डिजाइन, इसलिए 6 से गुना किए।
अब देखो तो थीटा का मान कितना 60 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान कितना, पाई का मान 22 बटा 60। आर का मान कितना 28, तो 28 गुने 28 करेंगे माइनस 1 बटा 2। आर का मान 28 गुने 28 और गुने साइन थीटा, तो लिख लेंगे साइन थीटा का मान कितना डिग्री 60 डिग्री। ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब यहाँ से क्या करेंगे, काटेंगे इसको, एक एक लड्डू खा जाइए, 6 छक 36। उसके बाद 7 से 7 चौक 28। तो ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में आ गया, 6 को रहने देते हैं, काटते नहीं है। तो ऊपर में हो गया 22 गुने 4 गुने 28 बटा में 6। काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन काटेंगे तो 3 बच जाएगा, इसलिए नहीं काट रहे। बाद में देखो ना आसान पड़ेगा, माइनस। उसके बाद यहां से देखते हैं तो 2 से काटेंगे तो 14 ना 28 हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 गुने 28 गुने साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ये तो ठीक है। अच्छा 2 से इसको काट दें, 2 से अगर काटते हैं तो 7। अब 6 इंटू 22 गुने 4 गुने 28 बटा 6 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 7 गुने 28 गुने 3 √3 का मान होता है 1.7 बटा में 2 तो काटिए दिए। अब तो कुछ नहीं बचा, तो बटा में 1 भी दे सकते हो, नहीं तो ऐसा करते हैं, इसको हल्का करने के लिए हम 6 से ऊपर में गुना कर देते हैं, तो 6 से नीचे में भागा भी कर सकते हैं। 6 कटेगा तो उतने ना आएगा, अपने मन से कर दिए, हल्का करने के लिए किए। तो अब देखते हैं कि कितना आता है। तो देखते हैं 28 चौक, अब इसको इसमें गुना करेंगे, गुना करते हैं तो 6 इंटू 22 गुने 4 गुने 28 करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 होगा। इसको गुना करने के बाद बटा 6 माइनस, अगर ये तीनों को गुना करते हैं तो आता है कितना 1999.2 बटा में 6। ठीक है। उसके बाद देखिए इस 6 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 ऊपर में है, 6 कॉमन लेंगे बटा में तो 6 आ जाएगा, तो इधर बचेगा क्या 24 64 माइनस 1999.2, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 4 पॉइंट के बाद एगो 0 दे देते हैं, ठीक है, घटाने के लिए, क्या कि पॉइंट के बाद 2 है, 10 में से 2 घटेगा तो 8, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 4 तो नहीं 3 बचेगा ना, तो 13 में से 9 घट गया 4, ये बच गया 5, तो 5 में से यानी 15 में से 9 घट गया 6, उसके बाद ही बच गया 3, तो 13 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा, फिर 1 में से 1 घटेगा 0, यानी इतना बचेगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो चूंकि कहता है कि चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का मूल्य कितना कहता है, डिजाइन का मूल्य कहता है कि 0.35 रुपया है। ठीक है। तो कितना का निकालना है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 464.8 गुने 0.35 अगर करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटा देते हैं, ये 10 हो जाएगा, इसमें पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 दूना 10, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 7 से इसको गुना कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 बच जाएगा, तो 7 दूना 14, 14 2 16, बाकी 1 7 3 21,
सतिया 21 1 22 के 2 बाकी 2 सदुना 14 2 16। अब बटा में क्या हो जाएगा जी 100। अब पॉइंट अगर 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे दो तो 162.68 इतना रुपया लगेगा। ठीक है, नोट कीजिए।